हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करूंगा क्लास 11th मैथ्स। और इससे पहले वाली वीडियो थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। ड्रॉ एप्रोप्राइट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ पार्ट दिएगा, मैं फर्स्ट पार्ट के लिए बात कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट पार्ट है अपना, एक्चुअली वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें 4 पार्ट है इसमें, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। पहले फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट है मीन्स वो क्या है आपका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो ए यूनियन बी का डैश लिखा है ना, इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको वेन डायग्राम में ड्रॉ करना है। ठीक है, अब वेन डायग्राम में हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, ये कुछ इस तरह से होता है, मैं समझाता हूँ आपको। ए यूनियन बी का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होता है, इन यूनिवर्सल सेट, क्या यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यही होता है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उस सेट को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो मिलता है हमें वही कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, एक्चुअली ये होगा। तो सबसे पहले मुझे इसका ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। आपको मैंने समझा चुका हूँ पहले ही कि यूनिवर्सल सेट जब ड्रॉ करते हैं तो एक रेक्टेंगल में करते हैं। किस में करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा जब वेन डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो रेक्टेंगल शेप में करते हैं। मैंने लिख दिया ये यू फॉर यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी, ए मीन्स और कोई भी जो सेट होते हैं उनको हम सर्कल में करते हैं। और ए यूनियन का देखो कैसे करेंगे, ये सेट ए हो गया, सेट बी ये हो जाएगा। ये होता है ए यूनियन बी, क्योंकि कुछ एलिमेंट जो ए के और बी के कॉमन होते हैं, मतलब कॉमन का मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे तो होते हैं जो सेट ए में भी होते हैं, सेट बी में भी होते हैं। और जब हम ए यूनियन बी लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि वो जो एलिमेंट है ना सबको सिंगल लिख के, डबल नहीं लिखते और एक बार में सबको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो हम यही करेंगे। एक सर्कल इसमें ड्रॉ करेंगे, ये सेट ए हो गया। दूसरा सर्कल ये ड्रॉ करेंगे, सेट बी हो गया। ठीक है, एक्चुअली ये जो मैंने ड्रॉ किया सेट ए एंड सेट बी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमेशा ए यूनियन बी के दोनों सेट जो होते हैं ना, सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बट ये तो हो गया ए यूनियन बी का, मैंने यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट किया, ड्रॉ किया। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, ये। तो अगर मैं इस यूनिवर्सल सेट में से ये ए यूनियन बी को हटा दूं, समझ में आया। अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के जो डायग्राम है उसे हटा दें, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कोई प्लेन है और मैंने ये 2 सर्कल इस तरह काट के निकाल लिए, तो पार्ट कौन सा बचेगा जरा समझना। अपने पास ये पूरा बच जाएगा, क्लियर। ये कुछ इस तरह से आप ये देख रहे हो इसमें, क्लियर। तो इसमें आपने क्या देखा, एक्चुअली ए यूनियन बी तो सिर्फ ये था जो मैंने शेडेड नहीं किया है। मुझे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा देंगे, मतलब ये कट कर दिया तो आपके पास ये सीट बच गई ना। तो ये जो है ना, मैं शेडेड पोर्शन किया है, जो हमने शेडेड पोर्शन किया है एक्चुअली वो शेडेड पोर्शन ही ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। इट्स क्लियर, समझ गए ना। वेन डायग्राम जब बनाएंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो कुछ इस प्रकार होगा, जो कि जो शेडेड पोर्शन है एक्चुअली वो है ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट अपना कुछ इस प्रकार है,
सेकेंड पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी का कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करते हैं, ये बहुत सिंपल है। तो कैसे करेंगे, आप एक बात बताएं मुझे, ये जो होता है ये कैसे मिलता है? मैं इधर समझाता हूँ। ए का जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है कैसे मिलता है? मैं यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सबट्रैक्ट करता हूँ तब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम ड्रॉ करूँगा, और यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल में ड्रॉ होता है। एक्चुअली आपको पहले चाहिए तो ना, तो हमने क्या किया, ये निकाला। इससे निकालने से पहले हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो मैं सेट ए को ड्रॉ करूँगा। एक्चुअली सेट ए अपना ये है, सेट ए ड्रॉ हुआ, लेकिन मुझे सेट ए नहीं चाहिए, मुझे ड्रॉ करना है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस सेट ए को छोड़ के जो इसका जो पार्ट है वो सब कॉम्प्लीमेंट होगा। जरा समझते हैं। चलो एक्चुअली आपने ये जो फाइंड किया ए कॉम्प्लीमेंट किया, क्लियर। ए कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड कर दिया, मार्क कर लेता हूँ ब्लू। मुझे अब बी कॉम्प्लीमेंट में इसमें करना है। तो देखो बी कॉम्प्लीमेंट कुछ कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो पहले बी ड्रॉ करना पड़ेगा। अब बी को कुछ इस तरह से करेंगे, जरा देखना, ये अपना सेट बी है, ठीक। अब जब बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, बी को छोड़ करके सभी पूरा पोर्शन फिर से एडिट करेंगे। तो देखो मैंने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन से किया, मैं वर्टिकल लाइन से करूंगा। चलो तो देखो आपने क्या देखा, इसको जरा समझना। ये आपका सेट बी है इधर, ठीक है, और ये वाला सेट ए है, ठीक है। अब आपने क्या देखा, एक्चुअली मुझे क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। दोनों सेट मैंने दोनों क्या किया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड किया, मीन्स ड्रॉ किया उसका, फिर कॉम्प्लीमेंट बी किया, और दोनों का मैंने इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मीन्स ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। तो क्या करेंगे, आप मुझे ये देखो, मैंने सिंगल सिंगल आपको ड्रॉ करके दिखाया। तो अब आप ये देखो, जितने पोर्शन में आपको कुछ इस तरह से दिख रही होंगी लाइन, कैसे, जैसे इस तरह से और इस तरह से, मतलब डबल इस तरह का जो आपको इसमें शेडेड पोर्शन दिख रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों से मिलके। देखो इसमें सिर्फ वर्टिकली है तो ये नहीं पार्ट होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल है तो ये भी नहीं होगा। बट इसके अलावा जो आप बाहर से देख रहे हो, दोनों तरफ से, पहले हॉरिजॉन्टल से शेडेड है, फिर ऊपर से वर्टिकल से है। तो ऐसा इसका वो पोर्शन जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन आ रही है ना, वो होगा एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है ना। ये इसका डायग्राम होगा, क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो एक इसका और सिंपल वे से बताते हैं। आपने देखा होगा कि क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके इक्वल ही होता है। और ये वाला भी हमें जस्ट हमने इसके फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ किया था। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट में जो आपने ड्रॉ किया था, अगर उसे भी आप ड्रॉ कर देते हो तो वो भी आपका सही है, सेट ए सेट बी।
इसमें क्या किया था आपने, जो भी पोर्शन बच गया था देखो, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। प्रॉपर देखो, इस कंडीशन से मैंने इसको फॉर्म किया है, मीन्स ड्रॉ किया है, और हम ये जानते हैं कि इसके इक्वल ये होता है, तो इसका हम पहले कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है ना। इसका भी जो साइडेड पोर्शन है वही होगा आंसर इसका, तो आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे वो भी सही है, और इस तरह कर देंगे वो भी सही है, ठीक है। चलिए आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट कुछ इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कैसे करेंगे, आप ये अच्छी तरह जानते हो कि इसके इक्वल क्या होता है फॉर्मूला। देखो इधर लिखता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मतलब इसके इक्वल ये, तो हमें पहले ये चाहिए, अगर ये होगा तब हम यूनिवर्सल से माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले एक यूनिवर्सल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इसके लिए वही सेम कंडीशन, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बी सेट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये आपका बी पार्ट हो जाएगा। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें होता है जो ये शेडेड पोर्शन है ये वाला, एक्चुअली ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। जो मैंने इस ब्लैक इंक से जो शेडेड किया है ना, एक्चुअली ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी थोड़ी फाइंड ड्रॉ करना, आपको तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इसे छोड़ के जो पोर्शन बच गया वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा था इसका, वही सेम कंडीशन इस तरह से। ठीक, तो आपने क्या देखा, लेकिन ये पोर्शन तो बच गया, तो इसमें इसे भी तो करना पड़ेगा आपको, समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पोर्शन था, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, इसको छोड़ के जो पोर्शन बच गया पूरा हमने शेडेड कर दिया, वो हमें मिल गया इसका आंसर, पार्ट थर्ड का। क्लियर। चलिए इसका फोर्थ पार्ट है अपना ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ इस तरह से, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसका पहले सेट ए फाइंड करो, सेट ए हो गया, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। अब जरा इसमें देखो सेट बी हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ये अपना सेट बी है। अब सेट बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो जो बच गया पोर्शन वही फिर हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कलर उस पर भी शेडेड कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से बच गया हमारा ये। तो ये वाला जो है ना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। बात समझ में आ गई। ये मिल गया,
कॉम्प्लीमेंट ए, कॉम्प्लीमेंट बी। अब इसका यूनियन था हमारे पास, तो क्या हुआ, यूनियन तो मिला करके होगा ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लेट यू बी द सेट, यू मतलब यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे, ठीक है ना, बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज ए। तो सेट ए क्या होगा, क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। सिंपल क्या है पहले समझ तो लें इसको। एक्चुअली मैं लिखता हूँ, चलो। ये यूनिवर्सल सेट है, वो आपको क्या दिया है, सेट ऑफ या द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इन्होंने ये बोला कि जो एक्चुअली सेट ए दिया है, इसमें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ ए डैश है, ठीक है ना। सेट ए क्या दिया है, सेट ए इज द, तो ये है, यहाँ भी द लगा दो, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle, ये बात समझनी है अभी आपको, डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपको फाइंड करना है, तो जरा समझना, देखो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, जो यूनिवर्सल सेट है वो सभी प्रकार के ट्रायंगलों का सेट है, ऑल टाइप के ट्रायंगल उस सेट के अंदर, ठीक है। बट सेट ए में क्या कहा है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट, सेट सभी ट्रायंगल का है, बट क्या कह रहा है, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। उन्होंने कहा कम से कम एक जो एंगल 60 है ना, वो नहीं है उसमें, उसके अलावा डिफरेंट मतलब विभिन्न, उससे अलग प्रकार के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 60 वाले जो ट्रायंगल हैं उन्हें छोड़ करके सभी ट्रायंगलों का ये सेट ए है। क्लियर, बात समझ में आ गई। कहने का मतलब वो ट्रायंगल जिनका एंगल 60 डिग्री होता है, वो ट्रायंगल छोड़ करके और सभी ट्रायंगलों का सेट जो है वो सेट ए है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विदाउट एंगल डिफरेंट 60, मतलब विद नॉट एंगल, कुछ भी लिख दो तो क्या होगा, एक आंसर ऐसे बनेगा, वो समझ लेते हैं। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद क्या होगा, इज नॉट एंगल, इज नॉट लगा दो या आर नॉट लगा दो, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम 60। ये बात समझ में आ गई। ये ऐसे रहा, एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। देखो सेट यूनिवर्सल सेट में सभी टाइप के ट्रायंगल हैं, सेट ए में ट्रायंगल वो है बस 60 डिग्री के एंगल वाले जो ट्रायंगल हैं उन्हें छोड़ के सभी ट्रायंगल हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में क्या हो गया, मैंने कहा इसमें ये लिख दिया कि आर नॉट एंगल विदाउट, इसने क्या बोला, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद आर नॉट एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। इसमें क्या है ना कि जो 60 के जो डिफरेंट के वो नहीं है इसमें, मतलब जिन ट्रायंगलों का, जिस ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री है वो तो है इसमें, बट 60 के अलावा जो है आर नॉट मतलब वो नहीं है। तो आपको एक सिंपल आंसर में भी ऐसे ना लिखे, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। आपने क्या देखा कि जो 60 डिग्री के जो ट्रायंगल होते हैं उन्हें एक्चुअली उनके जो, मान लो कोई ट्रायंगल है उसका एक एंगल 60 डिग्री है, तो वो सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, है ना, और जो, तो वो सभी साइड भी इक्वल होगी, है ना। तो आपको मालूम है कि ऐसा एक ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल एंगल इक्वल होते हैं और एवरी एंगल 60 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो इसका आंसर, एक्चुअली ये आंसर बुक में भी दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है।
बात समझ में आ गई होगी आपके। बहुत सिंपल है। देखो इसमें ये कहा गया, सेट ए में ये कहा गया है कि 60 वाले जो ट्रायंगल हैं, 60 एंगल वाले जो ट्रायंगल है उन्हें छोड़ के सबका सेट है इसमें। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो अब हम 60 वाले को ले लेंगे और जो नहीं है उन्हें छोड़ देंगे। तो मैंने इस तरह लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। ये भी सही है। आप आंसर कई केस मतलब कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख देना या तो, या फिर ऐसे लिख देना, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है और यहाँ डॉट डॉट है। तो एक्चुअली मैं पहले भी समझा चुका हूँ, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। देखो सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए एंड सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन करते हैं हम, तो हमें एक्चुअली यूनिवर्सल सेट मिलता है। कैसे मिलता है मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। मान लो यूनिवर्सल सेट अपने पास कोई है 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट ए अपने पास है 2 3, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या निकलेगा, 2 3 हटा देंगे 1 4 5, ठीक है। यही होगा, 2 3 हटाएंगे, ठीक है। अब मुझे जब ये फाइंड करना पड़ेगा तो क्या करूँगा मैं, सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यूनियन में क्या होता है, दोनों देखो सेट ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, कोई मतलब दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिखते हैं, बस किसी को डबल नहीं लिखते हैं, 3 4 5, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब मैंने ये फाइंड किया तो इसके इक्वल ये तो 1 2 3 4 5 तो यूनिवर्सल सेट है, तो आपको ये मिल गया, ठीक है। क्लियर, यही होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। क्लियर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इंटरसेक्शन ए। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल जो मिलेगा वो समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोई एक यूनिवर्सल सेट है अपने पास 1 2 3 4, ठीक है। सेट ए है अपने पास 1 2, लेट कर लिया हमने, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आपको फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो देखो फाई सेट तो आपको मालूम है ना कि एम्प्टी सेट होता है, और फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट माइनस फाई। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल में से अगर हम फाई मतलब एम्प्टी हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्चुअली हमें तो पूरा 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली यूनिवर्सल सेट में से फाई मतलब एम्प्टी होता है, तो खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, उसे हटाने का मतलब है सब्ट्रैक्ट करने का, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये फाई जो है ना, फाई का कॉम्प्लीमेंट पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। एक्चुअली इधर क्या लिखा है, अब जरा देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, जरा समझेंगे आप। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट और ए, इन दोनों में आपने देखा कि इन दोनों में कॉमन है 1 2, तो क्या आपने देखा कि ये इंटरसेक्शन ए इक्वल, और ये किसका मीनिंग है, मतलब ये क्यों कौन सा सेट है, ए। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर ए आएगा। क्लियर, चलिए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट कुछ इस प्रकार है, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यहाँ पे क्या आएगा, तो एग्जाम्पल से समझेंगे, बेटर समझ में आएगा। मान लो सेट ए अपने पास, पहले कोई यूनिवर्सल सेट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट अपने पास 1 2 3 4 तक ही ले लेते हैं, और सेट ए अपने पास मान लो 2 3 है, ठीक है। अब आप सेट ए का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 2 3 हटा दो 1 4 आएगा, ठीक है। अब जब आप ए सेट का और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ निकालोगे तो कॉमन होना चाहिए, जबकि इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है। देखो 1 4 इधर 2 3 कोई कॉमन, तो 5। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 5 आएगा। क्लियर, नेक्स्ट इसका पार्ट है फोर्थ बहुत सिंपल है। यूनिवर्सल सेट का फाई इंटरसेक्शन निकालना है सेट ए के साथ।
इंटरसेक्शन सेट ए के साथ। यहाँ पे क्या आएगा ये समझना है। तो देखो इंटरसेक्शन निकालना है, क्लियर है ना, और किसके साथ, सेट ए के साथ। तो इधर ही समझते हैं, ठीक है ना, ये तो हो गया। अब अगले को समझते हैं। तो जब हम किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसी में से सेट को माइनस करेंगे, किसको, यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को। तो एक्चुअली हमें जो मिलेगा ये एम्प्टी मिलेगा या फाई मिलेगा, एक्चुअली ये हमें फाई मिलेगा, ऐसे समझ लीजिए। और सेट ए ये रहा, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए निकालेंगे हम। तो देखो इस सेट में एंड इस सेट में आपको कोई कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये इसका आंसर जो आएगा वो भी फाई आएगा। क्लियर, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें।